दिल दहलाने वाली एक खबर रोहतास के विक्रमगंज मंडल क्षेत्र से आ रही है, जहां एक तरफ पति पत्नी के रिश्ते को तमाम तरह के संज्ञा दी जाती है, वहीं दूसरी ओर कई बार ये रिश्ते गलतफहमियों और अवैध संबंधों के कारण टूट जाते हैं। या तो यूं कहे कि ऐसा लगता है कि प्रेम और धोखे ने एक अनहोनी को जन्म दिया है। तो नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार, आप देख रहे न्यूज़ रोहतास। खबर दिनारा थाने क्षेत्र के है, जहां के रहने वाले दो बच्चों की एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करा दी। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। यह वारदात बीते 9 फरवरी की रात में हुई थी, जब 11 फरवरी को परिजनों ने संदेह जताते हुए गुप्ता जी यानी संजय कुमार गुप्ता के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। पुलिस ने केस की अनुसंधान में कई हरकतें की और खुलासा हुआ कि मृतक अभिषेक के शराब पिलाकर उनकी गर्दन चाकू से काटा गया है। फिर अभिषेक के शव को छुपाने के उद्देश्य से नहर में फेंक दिया गया। वही डीएसपी कुमार संजय ने बताया कि संजय कुमार गुप्ता के निशानदेही पर अभिषेक उर्फ नन्नक राय का शव चौसा कनाल नहर के पास बरामद किया गया। इस कांड में संलिप्त संजय कुमार गुप्ता और अभिषेक की पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दिनांक 11/2/25 को संतोष राय पिता स्वर्गीय रामेश्वर राय ग्राम बिशनपुरा थाना सासाराम मुफस्सिल के द्वारा एक आवेदन दिया गया दिनारा थाना में कि उनके भाई का अपहरण हो गया है, जिस संबंध में दिनारा थाना कांड संख्या 5425 दिनांक 11/2/25 दर्ज किया गया। उस आवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया था कि उनके भाई 9/2/25 से ट्रेसलेस हैं, गायब हैं, जो कि एक संजय गुप्ता के साथ गए थे और उसके बाद से वो घर नहीं लौटे हैं। उक्त कांड का अनुसंधान किया जा रहा था। इसमें कांड दर्ज कराने में जो आवेदन दिया गया था, उस आवेदन पर जो मिसिंग पर्सन थे, जिनके अपहरण की बात हो रही थी, उनकी पत्नी का भी हस्ताक्षर था और एक संजय गुप्ता का भी हस्ताक्षर था और ये सभी साथ में थाना पर आए थे। उसमें भी संदेह व्यक्त किया गया था कि संजय गुप्ता के द्वारा यह कांड किया गया है। पूछताछ किया गया। प्रथम तो संजय गुप्ता ने कह दिया कि वो मेरे साथ आए थे, लेकिन वो वहां से कहीं चले गए हैं। जब 2 दिन तक और कुछ पता नहीं चला, तो शक के आधार पर संजय गुप्ता को बुलाकर और सख्ती के साथ जब पूछताछ किया गया, तो संजय गुप्ता ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और अपराध को स्वीकार करते हुए ये बताया कि ये तथा अभिषेक जो मृतक है, वो एक ही मकान में अगल बगल के कमरे में रहते थे। इसी क्रम में उसका संबंध मृतक की पत्नी के साथ हो गया और दोनों प्लान भी किए थे कि भागकर शादी कर लेंगे। फिर यह भी एक आशंका थी मृतक की पत्नी की कि अगर शादी करते हैं भागकर, तो फिर पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल पाएगा। इस कारण उन्होंने भागकर शादी करने का प्लान अपना त्याग दिया और नेक्स्ट प्लान ये बना कि जो मृतक है यानी अभिषेक, उसको रास्ते से हटा दिया जाए और उसके बाद एक तरह से दोनों साथ में पति पत्नी के रूप में ही रहेंगे, लेकिन समाज के नजर में दोनों अलग रहेंगे। इसी को अंजाम देते हुए संजय गुप्ता जो है, वो 9/2/25 को मृतक अभिषेक को साथ में लेकर शाम में गया और उसको शराब और चखना के रूप में अंडा वगैरह लेकर गया और ये लोग जाकर ये पुल के पास, चौसा कैनाल नहर के पास सुनसान जगह पर उसको बैठाकर शराब वगैरह पिलाया, उसको ज्यादा पिलाया और उसके बाद चाकू से उसके गला पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया लेकिन मरा नहीं। जब उसके बाद एक बांस का फट्टा था मजबूत, उससे दबाकर उसका गला दबाकर उसका हत्या कर दिया और लाश को नहर में फेंक दिया। अभियुक्त संजय गुप्ता के निशानदेही पर मृतक
का लाश नहर से बरामद किया गया, उसका पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया। उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर मृतक की पत्नी सीमा को भी गिरफ्तार किया गया। जब कड़ाई से उसके साथ पूछताछ किया गया तो उसने भी अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकारा, और यह भी बात प्रकाश में आई कि हत्या करने के बाद जब संजय गुप्ता वापस उस डेरा में लौटा तो मृतक की पत्नी ने ही उसको समझाया कि लोगों को यह बताना है कि साथ में अभिषेक गया तो था, लेकिन वहां उसके कोई फूफा मिल गए थे जो पिकअप पर उसको बैठाकर लेकर चले गए और वो 2-3 दिन बाद लौट आएंगे। तो ये कांड दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस के द्वारा काफी अच्छा कार्य किया गया है, जिसमें बरामदगी में घटनास्थल से बांस का पट्टा जो बताया हमने, खून लगा हुआ, लाल रंग का गमछा जो कि अभियुक्त का है उस पर भी खून लगा हुआ, मृतक का पहचान पत्र वगैरह लाश के पॉकेट से मिला है, और मोटरसाइकिल जिस पर बैठाकर मृतक को ले जाया गया था वह भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तारी में संजय गुप्ता जो मुख्य अभियुक्त है प्लस उसकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और दिनारा थानाध्यक्ष और इनकी टीम द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कार भी घोषित किया गया है इन लोगों को देने के लिए।